आइए जानते हैं आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इंटरव्यू में बोले राकेश टिकैत, पूरी ताकत से किसान आंदोलन अपने समय तक चलता रहेगा। कृषि कानूनों को वापस लेने से विधानसभा चुनाव पर क्या पड़ेगा असर। पठानकोट छावनी पर ग्रेनेड हमला, पूरे जिले में अलर्ट। समंदर में चीन को टक्कर, भारतीय नेवी खरीदेगी ड्रोन और अंडर वाटर सर्विलांस प्लेटफॉर्म। मेरा आधा दिल भारत में है, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव ने सुनाए दिलचस्प किस्से। ताइवान के आसमान पर चीन ने उड़ाए परमाणु बम गिराने वाले विमान। अचानक हाईवे पर होने लगी नोटों की बारिश, गाड़ियां खड़ी कर लूटने लगे लोग। शादियों के सीजन में सस्ता हुआ सोना। अनुपमा में रूपाली गांगुली की मां का रोल निभा चुकी माधवी गोगटे का निधन। और दीपक चाहर ने लगाया 95 मीटर लंबा छक्का, धमाकेदार बल्लेबाजी देख फिदा हुए हिटमैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया हो, लेकिन किसान अभी अपने खेतों की तरफ लौटने के मूड में नहीं है। आज यानी 22 नवंबर को लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत होगी। इसमें देश भर के किसान और उनके नेता पहुंच रहे हैं। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत के बाद यह दूसरी बड़ी महापंचायत कही जा रही है। अब किसान नेता न्यूनतम समर्थन मूल्य और बिजली संशोधन बिल पर केंद्र सरकार को कैसे घेरा जाए, इस पर आंदोलन आगे ले जाने की तैयारियों में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। कोई इसे चुनावी स्टंट बता रहा है तो कोई केंद्र सरकार की दरियादिली। ऐसे वक्त में जब कृषि कानून वापस लिया गया तो लोगों के मन में सवाल उठना लाजमी है। लोगों के मन में यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या इस फैसले से अगले साल 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर कोई असर दिखाई दे सकता है। ऐसे में एक न्यूज चैनल ने सी वोटर के साथ मिलकर एक स्प्रे पोल किया, जिसमें कई तरह के तथ्य सामने आए हैं। पठानकोट शहर के सैन्य क्षेत्र त्रिवेणी द्वार गेट पर बीती देर रात करीब 1 बजे अज्ञात बाइक सवारों ने ग्रेनेड से हमला किया। मामले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलहाल पुलिस ने पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया है। एसएसपी पठानकोट सुरिंदर लांबा समेत पुलिस के सभी आला अधिकारी मौके पर हैं। सैन्य क्षेत्र के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से सुराग निकालने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक रविवार देर रात 1 बजे पठानकोट के काठवाला पुल से धीरा जाने वाले रास्ते में पड़ते सेना के त्रिवेणी द्वार पर मोटरसाइकिल सवारों ने ग्रेनेड फेंका है, जिससे वहां तेज धमाका हुआ। हालांकि गेट पर ड्यूटी दे रहे जवान दूरी पर थे, इसलिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। ग्रेनेड फेंकने वाले बाइक सवार किधर से आए और किधर गए, इसके बारे में सैन्य अधिकारी भी नहीं पता लगा पा रहे हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी का मुकाबला करने के लिए भारतीय नौसेना ने अपनी निगरानी क्षमता को बढ़ाने का प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत नौसेना अगले कुछ सालों में मानव रहित एरियल और अंडर वाटर सर्विलांस प्लेटफॉर्म की संख्या में बढ़ोतरी करेगी। इस मामले से जुड़े लोगों के हवाले से न्यूज एजेंसी पीटीआई ने ये जानकारी दी है। पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा, मानव रहित प्लेटफॉर्म संबंधित रोड मैप के तहत यह खरीद की जाएगी। पिछले महीने शीर्ष नेवल कमांडर्स की एक कॉन्फ्रेंस में इसे फाइनल किया गया था। कॉन्फ्रेंस में नए जमाने के प्लेटफॉर्म की खरीद की आवश्यकता पर चर्चा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून की पहली राजनयिक तैनाती भारत में हुई थी और देश के साथ उनका ऐसा खास संबंध स्थापित हो गया कि 50 साल बाद भी उनका आधा दिल भारत में बसता है। बान ने अपनी आत्मकथा में भी यह उल्लेख किया है कि भारत में उनका 3 साल का कार्यकाल उनके जीवन का बेहद रोमांचक समय था। हॉपर कॉलिंग्स इंडिया द्वारा प्रकाशित रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड में बान ने बताया है कि कैसे वह युद्ध के बच्चे से शांति के दूत बन गए।
संयुक्त राष्ट्र के अस्तित्व में आने से ठीक एक साल पहले 1944 में जन्मे बान की मून की सबसे पुरानी यादें उनके कोरियाई गांव पर बम गिरने की आवाज और शेष चीजों के आगे की लपटों में खाक होने से जुड़ी है। ताइवान और चीन के बीच तनाव गहराते जा रहे हैं। ताइवान रक्षा मंत्रालय का दावा है कि चीन के 2 परमाणु बम गिराने वाले विमानों ने रविवार को दक्षिण में उड़ान भरी। उधर लिथुआनिया की ओर से ताइवान को अपने देश में दफ्तर खोलने की इजाजत देने से चीन तिलमिला गया है। चीन ने रविवार को बड़ा फैसला लेते हुए लिथुआनिया से अपने राजनैतिक संबंध राजदूत स्तर से नीचे कर दिए हैं। चीन और ताइवान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अपना अभिन्न हिस्सा बताते हुए चीन ताइवान को मिलाने की कोशिश में है। हालांकि ताइवान खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर चुका है। रविवार को ताइवान रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा है कि 2 H-6S ने बाशी चैनल में उड़ान भरी। ये दोनों परमाणु बम गिराने वाले चीन के घातक विमान हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया फ्रीवे पर शुक्रवार को एक बख्तरबंद ट्रक से पैसे का बैग गिर गया। इसके बाद नकदी लूटने की होड़ मच गई। नकदी लूटने में हाथापाई भी हुई। अधिकारियों के अनुसार ये घटना शुक्रवार सुबह 9:15 पर हुई, जब बख्तरबंद ट्रक सैन डिएगो से फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्प के एक कार्यालय की ओर जा रहा था। ट्रक में कई बैग टूट गए, जिससे दक्षिणी कैलिफोर्निया के कोलवेड में प्रमुख सड़क पर करेंसी बिखर गई। अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में लोगों को नकदी उठाते हुए दिखाया गया है, जबकि कुछ लोग नकदी के ढेर को पकड़ कर रखे हैं और नोट फेंक रहे थे। ये मुख्य रूप से $1 और $20 के नोट थे। हालांकि अधिकारियों ने लोगों से नकदी सौंपने का आग्रह किया है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोना खरीदने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। आज सोने के भाव में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। बता दें कि दिल्ली में आज 22 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का रेट 48,890 रुपए है। वहीं कल भी 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 48,900 रुपए था। 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का भाव दिल्ली में 52,240 रुपए है। वहीं कल इसका भाव 52,250 रुपए था। अनुपमा में रूपाली गांगुली की मां का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस माधवी गोगटे का निधन हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें कोरोना हुआ था। 21 नवंबर को मुंबई के सेवन हिल्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। माधवी को सीरियल कहीं तो होगा के लिए भी जाना जाता है। रूपाली गांगुली ने अपने इंस्टाग्राम पर मैसेज पोस्ट करके उनको श्रद्धांजलि दी है। माधवी की उम्र 58 साल थी। उनकी दोस्त नीलू कोहली ने भी माधवी के लिए इमोशनल मैसेज शेयर किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना के बाद माधवी की हालत गंभीर थी। रूपाली गांगुली ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा है, बहुत कुछ अनकहा रह गया। आदित्य माधवी जी। माधवी ने अनुपमा सीरियल में पहले अनुपमा की मां का रोल निभाया था। बाद में उनकी जगह सविता प्रभु ने रोल किया है। भारत के आखिरी मैचों में न्यूजीलैंड को 73 रनों से हराकर 3 मैचों की T20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है। मैच में टीम इंडिया का पारी के अंतिम ओवर में तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 19 रन बनाए। उन्होंने एडम मिलेन के ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। आखिरी ओवर के चौथी गेंद पर दीपक ने 95 मीटर का छक्का जड़ा था, जिसे देख टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी हैरान रह गए और ड्रेसिंग रूम से चाहर को सैल्यूट करते दिखे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।